इस समय ऑनलाइन स्पेस में पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है ऑनलाइन कोर्सेस बनाकर उन्हें बेचना। लोग हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं ऑनलाइन कोर्सेस बेचकर। आइए मैं आपको बता रहा हूं कि इन ऑनलाइन कोर्सेज को बनाने के पीछे, बेचने के पीछे क्या टेक्निक, क्या स्ट्रैटेजी, क्या सोच होती है। नमस्ते, मेरा नाम है संदीप बंसाली। इस चैनल का नाम है डिजिटल आजादी और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कोर्सेज क्रिएशन के बारे में। कोर्स क्या होता है, एक ऑनलाइन कोर्स क्या होता है, व्हाट इज अ डिजिटल ऑनलाइन कोर्स। आजकल एजुकेशन सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से बदल रहा है। अब वो पुराना जमाना गया जहां एक एक घंटा ट्रैवल करके हम स्कूल जाते थे, लिमिटेड सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, भले हमारा इंटरेस्ट हो ना हो फिर भी कंपलसरी कुछ एजुकेशन लेना पड़ता था। अब वो जमाना चला गया। अब 100% टारगेटेड एजुकेशन चलता है। जो आपको सीखना है वही सीखिए, 100% प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए और इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन करके पैसे कमाना शुरू कीजिए। यह पॉसिबल हुआ है डिजिटल ऑनलाइन कोर्सेस। एक ऑनलाइन कोर्स क्या होता है? एक ऑनलाइन कोर्स होता है नॉलेज का भंडार। वीडियोस के फॉर्मेट में जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं उसी प्रकार एक गुरु, एक टीचर, एक मेंटोर अपना नॉलेज वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करता है, उसे स्ट्रक्चर करता है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ इन डिटेल विद प्रैक्टिकल्स आपको दिखाकर, एक्सप्लेन करके सिखाया जाता है। और क्योंकि ये डिजिटल है इसीलिए ये आप अपने घर बैठकर अपने मोबाइल, लैपटॉप, किसी भी डिवाइस से एक्सेस करके अपनी कन्वीनियंस के अनुसार लर्निंग शुरू कर सकते हैं, सीख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। मैंने ये नॉलेज पिछले साल ही सीखा। इस ऑनलाइन कोर्सेज की दुनिया में मैंने कदम 2020 के लॉकडाउन में रखा और आज 2021 में मैं 20 लाख रुपया क्रॉस कर चुका हूं सिर्फ ऑनलाइन कोर्सेज बेचकर। ये मेरे लिए एक अमेजिंग फैक्ट है। हालांकि ये फिगर्स मुझे बहुत ज्यादा एक्साइट नहीं करते, लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट्स में भी इतनी कमाई हो सकती है। जब मैंने खुद इसका अनुभव लिया तब मुझे पता चला कि इस नॉलेज में कितनी पावर है। आइए ये पावर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर आप में से कोई डिजिटल कोर्स बनाना चाहता है तो इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, एक छोटी सी नजर इस पर डालेंगे, एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग का एक अहम हिस्सा है कोर्सेज सेल करना, लेकिन इन कोर्सेज सेल करने के लिए 5 स्टेप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला स्टेप होता है निश सिलेक्शन। निश सिलेक्शन यानी किस सब्जेक्ट पे कोर्स बनाए, ये सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, कौन से कोर्सेज बिकते हैं, लोग कौन से कोर्स के लिए पैसा देते हैं, ये आता है निश सिलेक्शन के अंडर। ये है स्टेप नंबर 1। आइए इसमें थोड़ा डीप चलते हैं। निश सिलेक्शन में जो सिलेक्शन की क्राइटेरिया होती है वो क्या होती है? 3 क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पहली क्राइटेरिया होती है कि पैशन। आपका पैशन क्या है, आपको क्या करने में आनंद आता है, आपके अंदर कौन सी स्किल है और वो कौन सा काम है जो करने से आप थकते नहीं, ऊबते नहीं, बोर नहीं होते। आपका पैशन पहचानना। सेकंड क्राइटेरिया होता है कि आप कौन सा प्रॉब्लम सामने वाले का सॉल्व करना चाहते हैं। जो भी आपका कस्टमर होगा, जो भी आपका लीड होगा, उसका कौन सा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरा, अपने पैशन से जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करने वाले हो, क्या उसका प्रैक्टिकल दुनिया में पोटेंशियल है, क्या कोई पैसा देगा उसके लिए। ये 3 चीजें जब एक साथ आ जाती है, आपका पैशन, किसी का प्रॉब्लम सॉल्व होना और इस सारी टेक्निक का मार्केट में पोटेंशियल होना, जब ये तीनों चीजें एक साथ आ जाती हैं तब वो आपकी निश बनती है।
आपका सब्जेक्ट बनता है। अब ये हो गई थ्योरेटिकल बात। लोग कहते हैं कि सर ये तो कॉन्सेप्ट हुआ, प्रैक्टिकल बताइए, प्रैक्टिकली कौन से सब्जेक्ट्स हैं। अगर सोचने जाओ तो हजारों सब्जेक्ट्स हैं, हजारों ऐसे टॉपिक्स हैं कि जिन पर कोर्सेज बन सकते हैं। किस किस सब्जेक्ट पे कोर्सेज बन सकते हैं, इसके अगर आप डिटेल्स देखना चाहते हैं तो कोई कोर्स सेलिंग वेबसाइट पे जाइए, जैसे उडेमी है या कोर्सेरा है। इन पर जाकर आप देखिए कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। इतना भंडार है सब्जेक्ट्स का कि आप पागल हो जाओ। जब मैंने ये सारे कोर्सेज स्टडी किए तब मैंने कुछ मेन एरियाज आइडेंटिफाई किए। कुछ ऐसे मेन सब्जेक्ट्स होते हैं कि सारे कोर्सेज लगभग इन्हीं मेन सब्जेक्ट्स के अंडर होते हैं। ये मेन एरियाज कौन से हैं? सबसे पहले आता है बिजनेस ग्रोथ, कि अगर आप किसी का व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, सेल कैसे बढ़ाई जाए, मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, इन्वेंट्री कम रखकर मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालना चाहिए, ये ऐसे वाले जो कोर्सेज होते हैं ये बिकते हैं, लोग इन्हें खरीदते हैं और आपको पैसे देते हैं। ये बिजनेस ग्रोथ में आता है। सेकंड ऑप्शन होता है करियर ग्रोथ। आप अपने करियर में अगर ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप एम्प्लॉय से, सीनियर एम्प्लॉय से, एग्जीक्यूटिव से, जनरल मैनेजर से सीईओ तक जाना चाहते हैं, तो आपको कौन से स्किल्स चाहिए, कौन सी टेक्निक्स है, ये गाइड करने वाले जो कोर्सेज होते हैं ये बहुत बिकते हैं और लोग इनके लिए पैसे देते हैं। तीसरा मेन एरिया है मेक मनी। अगर आप लोगों को सिखा सकते हो कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं तो लोग आपका कोर्स खरीदते हैं और आपको पैसे देते हैं। ये मेरा एरिया है। मैं लोगों को कहता हूं कि आओ मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग सीखकर आप अपने लिए कैसे कमाई के नए रास्ते खोल सकते हो। तो ये जो मेरा निश है ये मेक मनी में आता है। मैं पैसे कैसे कमाए जाते हैं ये सिखाता हूं। इस प्रकार के कोर्सेज बहुत पॉपुलर होते हैं। नेक्स्ट मेन एरिया है हेल्थ एंड वेलनेस का। अगर आप किसी को योगा, वेट लॉस, डायबिटीज कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, ऐसी हेल्थ रिलेटेड चीजें सिखा सकते हैं तो ये कोर्सेज भी बहुत सेल होते हैं और लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस। पांचवा टॉपिक है रिलेशनशिप्स का। एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को मजबूत कैसे किया जाए, शादी से पहले कौन से टॉपिक्स पे विचार करना जरूरी है, जिन्हें बच्चे नहीं होते उनकी साइकोलॉजी को कैसे हैंडल किया जाता है, जब हस्बैंड वाइफ में अनबन होती है, सास बहू में अनबन होती है, तो आपको कौन से सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना चाहिए, कौन सी टेक्निक्स है जिनसे आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। डेटिंग, सेक्स, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जो रिलेशनशिप्स के अंडर आता है। अगर इससे रिलेटेड आपके पास स्किल है और अगर आप कोर्स बनाते हो तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट अमाउंट पेड फॉर कोर्सेज में आता है। लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं इस प्रकार के कोर्सेज के लिए, क्योंकि ये कोर्सेज बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं, इसीलिए लोग बहुत प्रेफर करते हैं। छठा मेन एरिया है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। ये रिसेंटली ऐड हुआ है। आज हर कोई अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना चाहता है, अपने टॉकिंग स्किल्स, अपने लुक्स, अपने एटिकेट्स, अपने सॉफ्ट स्किल्स, अपनी आवाज, अपना लहजा, सब कुछ लोग डेवलप करना चाहते हैं। अगर इनमें से कोई स्किल आप कोर्स के रूप में डालकर किसी की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं तो ये कोर्सेज बहुत ज्यादा मात्रा में बिकते हैं और लोग बहुत इंजॉय करते हैं और फॉलो करते हैं। सातवां सब्जेक्ट जो मेन है वो है आर्ट एंड क्राफ्ट। अगर आप किसी को कोई स्किल सिखा सकते हो, पेंटिंग, कोई ऑरिगेमी का काम, कोई वुलन का काम, कोई स्वेटर बुनना, कोई एम्ब्रॉयडरी करना, किसी भी प्रकार का आर्ट एंड क्राफ्ट, सिंगिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, कथक हो सकता है, भरतनाट्यम हो सकता है, ये सब कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट में आता है। अगर इसमें से कोई स्किल आपके अंदर है तो आप इसे मोनेटाइज कर सकते हैं, एक कोर्स के स्वरूप में आप इसको रूपांतरित कर सकते हैं और ऐसे कोर्सेज भी बिकते हैं। मैंने आपको 7 मेन एरियाज दिए हैं: बिजनेस ग्रोथ, करियर ग्रोथ, मेक मनी, हेल्थ एंड वेलनेस, रिलेशनशिप्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट।
आर्ट एंड क्राफ्ट। इन सातों सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चुनिए जो आपको, जिसके साथ आप रेजोनेट करते हो, आपको ऐसे लगता है कि हाँ, इस एक सब्जेक्ट में मैं काम कर सकता हूं। ये आपका मेन एरिया होगा जिसमें आप कोर्स बना सकते हो। एक बार आपका मेन एरिया तय हो गया, उसके बाद आपको उसे नैरो डाउन करना है। सिर्फ ये नहीं हो सकता कि चलिए मैं आपको बताता हूं आपका बिजनेस कैसे ग्रो होगा। ये तो बहुत ब्रॉड हो गया, आपको इसके अंदर थोड़ा डीप जाना पड़ता है। अब ये डीप कैसे जाएंगे? अगर आप बिजनेस ग्रोथ की निश में हैं, तो डीप जाने के लिए आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। बिजनेस ग्रोथ में आप ग्रोथ, इंपैक्ट, एम्प्लॉय रिटेंशन, कैश फ्लो कैसे बढ़ाई जाए, रीच कैसे बढ़ाया जाए, बेटर रिटर्न और इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए, प्रॉफिट्स कैसे बढ़ाए जाए, मार्केट डोमिनेशन कैसे किया जाए, फ्रीडम यानी आजादी कैसे हो आपके पास, आपकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए, अपने बिजनेस की रेपुटेशन कैसे बढ़ाई जाए, आपके बिजनेस के अंदर, फैक्ट्री के अंदर कल्चर किस प्रकार से डेवलप किया जाए। सस्टेनेबिलिटी का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप अपने बिजनेस को सस्टेनेबल कैसे बनाओगे। इंक्रीज रेवेन्यू, ऑटोमेशन, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप बिजनेस ग्रोथ के अंडर ले सकते हो। इसे कहते हैं नैरो डाउन करना। अगर आप कहोगे कि मैं सिर्फ बिजनेस ग्रोथ सिखाता हूं, तो इससे काम नहीं होगा। अगर आप कहोगे कि मैं बिजनेस ग्रोथ सिखाता हूं ऑटोमेशन के जरिए, कि कैसे आप ऑटोमेशन की टेक्निक्स यूज करके अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो, तो आपका ऑडियंस आपकी तरफ ज्यादा ध्यान देगा। ओके, इसे कहते हैं नैरो डाउन करना। उसी प्रकार से ग्रोथ, करियर ग्रोथ में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। बेटर सैलरी, वर्क लाइफ बैलेंस, बेटर नेटवर्किंग, टैक्स सेविंग, बेटर लीडरशिप, ये सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप नैरो डाउन कर सकते हैं। मेक मनी के अंडर आता है MSI, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, जो मैंने चुना है, पैसिव इनकम, कम्युनिटी सर्विस, चैरिटी, लेगेसी बिल्डिंग, ऑटो पायलट बिजनेस, ट्रैवल द वर्ल्ड, फ्रीडम, बहुत सारी चीजें। कोई भी एक सब्जेक्ट आप सोच समझ के इसमें से अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपका मेन एरिया जो है वो मेक मनी है तो। ओके, अगर आपका मेन एरिया हेल्थ एंड वेलनेस है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं इनमें से कोई एक ऑप्शन। डिजीज फ्री जिंदगी कैसे जिए, एंड्योरेंस कैसे बढ़ाएं, मेंटल स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएं, इंप्रूव्ड सेक्सुअल हेल्थ, रिकवरी, स्ट्रॉन्ग मेमोरी, मोर एनर्जी, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप उठा सकते हैं। ओके, ये सब हेल्थ एंड वेलनेस के अंडर आता है। रिलेशनशिप्स में आते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स: हैप्पीनेस, इंटीमेसी, लव, बॉन्डिंग, कंपैटिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, अंडरस्टैंडिंग, सिनर्जी, क्वालिटी टाइम, पैशन, फ्रीडम, फेथ, यूनिटी। इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके सामने। अगर आप रिलेशनशिप्स में काम कर रहे हैं, तो इनमें से कोई भी एक सब सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं: पावर, ग्रोथ, अबंडेंस, हेल्थ, कनेक्शन, सेल्फ एस्टीम, इंट्यूशन, रिकग्निशन, प्यूरिटी, मॉरल क्वेश्चन, लव, ग्रोथ। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंडर सब सब्जेक्ट के समान ले सकते हैं। अगर आर्ट एंड क्राफ्ट आपका मेन सब्जेक्ट है, तो ये आपके सब सब्जेक्ट्स बन सकते हैं। क्रिएटिविटी, पर्सनल सेटिस्फैक्शन, पीस, ब्यूटीफाई, फन, मेमोरी, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के अंदर सारे परफॉर्मिंग आर्ट्स आते हैं: एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ग्रोथ, बैलेंस, ट्राइब बिल्ड करना, सेल्फ एक्सप्रेशन, हैप्पीनेस। कई सारे ऑप्शंस हैं। जरा देखिए इस नॉलेज को, जरा इस ग्राफ को देखिए। हर एक मेन सब्जेक्ट के अंडर मैंने आपको कई सारे सब सब्जेक्ट्स दिए हैं। आप अपना मेन सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप अपना सब सब्जेक्ट या नैरोड डाउन निश आप सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आप सोचेंगे कि आपको कौन सा कोर्स बनाना है। अब बचता क्या है? अब बचता यह है कि एक बार आपका सब्जेक्ट डिफाइन हो गया कि किस सब्जेक्ट पे आपको ये कोर्स बनाना है,
तो आपको एक मेथड की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं पैसे कमाना सिखाता हूं, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बना के, सो मेक मनी, उसके अंडर आता है मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। और जो टूल या टेक्निक में यूज करता हूं वो है डिजिटल मार्केटिंग की। तो ऐसी कोई ना कोई टेक्निक आपके पास होनी चाहिए कि जिससे ये जो गोल आप डिफाइन कर रहे हो ये आप हासिल करवा सको लोगों को। उस सब्जेक्ट पे आप कोर्स बनाते हो। ये इतना सब कुछ सिर्फ सब्जेक्ट सिलेक्शन पे बात कर रहा हूं कि कौन से सब्जेक्ट पे कोर्स बनाना है, ये कैसे तय होगा, सिर्फ यही मैं अभी तक आपको एक्सप्लेन कर रहा था। मानकर चलिए कि आपका निश सिलेक्ट हो गया, उसके बाद कोर्स क्रिएशन में क्या आता है? उसके बाद आता है फनल डिजाइन। फनल डिजाइन यानी आपके कोर्सेज का एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है आपको। ये रहता है वो स्ट्रक्चर जिसे हम L0, L1, L2, L3 कहते हैं। L0 क्या होता है? L0 होता है आपका लीड मैग्नेट। लीड मैग्नेट यानी कोई ऐसी चीज जो आप लोगों को देते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करने की। डिजिटल आजादी में मैं सुनीति नाम का एक कोर्स फ्री देता हूं लोगों को, ताकि वो मेरे फनल की तरफ अट्रैक्ट हो, मेरी तरफ चल पड़े, उन्हें मेरी आदत हो, मेरे एक्सप्लेन करने की जो स्टाइल है वो उनको समझ में आए। ये कोर्सेज कैसे ऑपरेट करते हैं, इसका प्लेटफॉर्म क्या है, कैसे मोबाइल पे दिखता है, कैसे लैपटॉप पे दिखता है, ये सब कुछ उन्हें पता चल जाता है सिर्फ सुनीति देखकर। सुनीति क्या है? मेरा लीड मैग्नेट है। लीड मैग्नेट में हम देते हैं सामने वाले को वैल्यू। फ्री में देते हैं या कुछ चार्ज भी कर सकते हैं, लेकिन इंटेंशन होता है सामने वाले को वैल्यू देना, उसे नॉलेज देना। अब इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? आप लाइव वेबिनार कर सकते हैं, आप लाइव ऑनलाइन सेमिनार कर सकते हैं। वेबिनार और ऑनलाइन सेमिनार में बस इतना फर्क होता है कि वेबिनार 90 मिनट से 120 मिनट का होता है और सेमिनार 2 घंटे से लेकर 8 घंटे 10 घंटे का भी होता है। उसमें बीच बीच में ब्रेक्स लेते हैं, लंच ब्रेक, टी ब्रेक वगैरह, और लंबा चलता है, उसे सेमिनार कहते हैं। आप एक मिनी कोर्स रिकॉर्डेड दे सकते हैं लोगों को, जिसे जैसे मैं देता हूं सुनीति। आप 5 दिनों का एक छोटा कोर्स दे सकते हैं, 10 दिनों का एक चैलेंज दे सकते हैं। अक्सर जो लोग वेट लॉस में होते हैं वो 10 दिनों का चैलेंज देते हैं कि जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं वो आप 10 दिनों तक कीजिए और उसके बाद आप रिजल्ट देखिए। फर्स्ट डे और 10 दिनों के बीच में आपका रिजल्ट क्या है। अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो आप मेरा कोर्स खरीदिए। कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है लीड मैग्नेट, जिसे हम L0 कहते हैं। ज्यादातर ये 99 रुपए, 199 रुपए, 499 रुपए या मोस्ट ऑफ द टाइम फ्री दिया जाता है। आगे चलते हैं L1 की तरफ। L1 क्या होता है? L1 होता है आपका ट्रिप वायर कोर्स। ट्रिप वायर कोर्स वो कोर्स होता है जहां पर आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स देते हो। कॉन्सेप्ट्स। डिजिटल आजादी में मैंने अपना L1 2 पार्ट में डिवाइड किया है, लोक नीति और धन नीति। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इतना वास्ट सब्जेक्ट है, वेबसाइट से लेकर, सोशल मीडिया से लेकर, एड से लेकर, डायरेक्ट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इतना सब कुछ है कि ये सब कुछ मैं ट्रिप वायर में नहीं बिठा पा रहा था, एक ट्रिप वायर में। तो मैंने अपना ट्रिप वायर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक लोक नीति, एक धन नीति। लेकिन इन कोर्सेज में कॉन्सेप्ट्स है, 100% कॉन्सेप्ट्स है। मैं सब कुछ इसमें एक्सप्लेन करता हूं। तो आपका जो ट्रिप वायर है ये कॉन्सेप्ट्स वाला होता है। लेवल 2 होता है आपका कोर प्रोडक्ट। इस कोर प्रोडक्ट में आप इंप्लीमेंटेशन सिखाते हैं। अब ये बात अलग है कि मेरा जो ट्रिप वायर है मैं उसी में बहुत सारा इंप्लीमेंटेशन सिखाता हूं, प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है। ये मैंने उन्हीं कोर्सेज में सिखाना शुरू कर दिया। एक्चुअली मार्केट में जो लोग कोर्सेज देते हैं उसमें ऐसा नहीं होता। मार्केट में जो ट्रिप वायर होता है उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं, ओके। और जब कोर प्रोडक्ट, जो कि कम से कम 5,000 या 10,000 रुपए का होता है, वहां पर एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन दिखाया जाता है। हमारा थोड़ा अलग है।
आगे फनल में आता है लेवल 3, जो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजर होता है, कि जहां पे सबसे ज्यादा आपको पैसा मिलता है। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजर जो होता है, ये स्केल अप की कोचिंग होती है, कि जो लोग आपसे कॉन्सेप्ट सीखते हैं L1 में, L2 में उसे इंप्लीमेंट करते हैं, एक्चुअली काम करना शुरू करते हैं, और जब काम शुरू करते हैं तब उन्हें बड़े लेवल पे उसे ले जाना होता है, स्केल अप करना होता है, तब वो आपके लेवल 3 में आते हैं, जिसे स्केल अप कोचिंग कहते हैं। ये आप 1-on-1 कर सकते हैं, यानी एक एक स्टूडेंट करके आप कोचिंग कर सकते हैं, ग्रुप कोचिंग कर सकते हैं। जो अभी हो रहा है इस इनर सर्कल मीटिंग में, ये ग्रुप कोचिंग चल रहा है। मैं एक साथ 200-250 लोगों से बात कर रहा हूं, तो ये ग्रुप कोचिंग है। यह हाई टिकट कंसल्टिंग भी होता है। जैसे अभी रिसेंटली मुझे सूरत से एक ऑफर आई, किसी समाज के लोग चाहते हैं कि मैं उनका डिजिटल मार्केटिंग में कंसल्टिंग करूं, एक दिन के लिए नहीं, काफी समय के लिए। तो ये हाई टिकट कंसल्टिंग के अंडर आता है। आप समझ रहे हैं? फनल में आप जो भी कोर्सेज देना चाहते हैं, उन्हें आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। लेवल 0 जो आपका लीड मैग्नेट होता है, लेवल 1 जो आपका ट्रिप वायर होता है, यानी जहां पे आप कॉन्सेप्ट समझाते हो, लेवल 2 कोर प्रोडक्ट, जहां पे एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन सिखाया जाता है, जो हमारा रणनीति है, और लेवल 3 जहां पे आप स्केल अप करना सिखाते हो, जो हमारा राजनीति है, जो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजर होता है। ये है फनल का डिजाइन। अब आते हैं करिकुलम के डिजाइन पे, कि इन कोर्सेज में सिखाओगे क्या। L0 तो आप समझ गए कि आपको वैल्यू देनी है, एक छोटा सा फ्री कोर्स बनाना है, हो गया। लेकिन लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में आप अपने करिकुलम को डिजाइन किस प्रकार से करोगे। ट्रिप वायर को आप कॉन्सेप्ट्स में रखते हो, और इसका कंटेंट और स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। जो आपका पहला कोर्स होता है, उसमें आप सारे प्रिंसिपल्स समझाते हो और स्ट्रैटेजीज दिखाते हो। प्रिंसिपल्स और स्ट्रैटेजीज। स्ट्रक्चर यूजुअली होता है कि एक मेन कोर्स होता है और उसके साथ 5 या 5 से ज्यादा आप बोनसेस देते हो सामने वाले, ठीक है। L2 में जो कोर प्रोडक्ट है, वहां पे इंप्लीमेंटेशन होता है। इंप्लीमेंटेशन का जो कंटेंट है वो होता है टैक्टिक्स और एक्शन। एक्चुअल टैक्टिक क्या है और एक्चुअल एक्शन कैसे लेना चाहिए, ये आप कोर प्रोडक्ट में दिखाते हो। अगेन, एक मेन कोर्स और कम से कम 5 बोनस देने चाहिए। लेवल 3 जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजर होता है, जिसमें आप स्केल अप करना सिखाते हो, इसका जो कंटेंट है वो 1-on-1 कोचिंग का होता है, क्योंकि ये हर किसी के लिए अलग होता है। हर किसी का बिजनेस अलग होता है, हर किसी की सर्विस अलग होती है, हर किसी को एक अलग फनल की जरूरत होती है। तो ये आपको 1-on-1 करना पड़ता है। इसके लिए प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज ज्यादा काम नहीं करते। स्ट्रक्चर हम बनाते हैं एक मेन कोर्स का, 5 बोनसेस का। ज्यादातर इसमें ऑटोमेशन का पार्ट आता है, लीड जनरेशन का पार्ट आता है, ट्राइब बिल्डिंग का पार्ट आता है। ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं यहां पर, ये एक स्ट्रक्चर है कि जिस हिसाब से आपको अपना करिकुलम यानी कोर्स का जो कंटेंट है वो डिजाइन करना चाहिए। यह है करिकुलम डिजाइन। अब इसके लिए अगर कोर्स बनाकर बेचना चाहते हैं तो इसके लिए सिस्टम्स कौन सी चाहिए। आपको एक ब्रांडेड वेबसाइट की जरूरत है, जिस वेबसाइट पर ये सारे कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन हो, जहां पे एक्चुअली लोग आकर इस कोर्स को ले सके, आपसे इंटरैक्ट कर सके, आपके बारे में ज्यादा जान सके। इसे ब्रांडेड वेबसाइट कहते हैं, जैसे हमारी है digitalazadi.com। एक नॉलेज पोर्टल की जरूरत होती है, जहां पर आपका सारा कोर्स रखा हो। school.digitalazadi.com ये जो है, ये मेरा नॉलेज पोर्टल है। इस नॉलेज पोर्टल में मैंने एक स्कूल बनाई हुई, जिसे हम डिजिटल आजादी स्कूल कहते हैं, और इस स्कूल में सारे कोर्सेज रखे हैं, लेवल 1 के भी, लेवल 2 के भी, लेवल 3 के भी। तो जब आप देखते हैं तो आपको सारे कोर्सेज दिखाई देते हैं, लेकिन जो आपने बाय किया है सिर्फ उसी कोर्स का आपको एक्सेस मिलता है। ये नॉलेज पोर्टल होता है। तीसरी सिस्टम जो आपको चाहिए होती है वो है वेबिनार सेलिंग सिस्टम, जैसे कि जूम। अब हम जो ये जूम पे बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये जूम एक वेबिनार सेलिंग सिस्टम है। इस पर आप वेबिनार्स कंडक्ट कर सकते हो। बहुत सारे वेबिनार सेलिंग के सिस्टम्स हैं। डेमियो है, एवर वेबिनार है,
वेबिनार गो है, बहुत सारे हैं ऐसे। लेकिन आपको एक अच्छे रोबस्ट वेबिनार सेलिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जो लोगों के लिए आसान हो और जो कंफर्टेबल हो यूज करने के लिए। आपको लीड नर्चरिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है, यानी ईमेल मार्केटिंग सिस्टम, एसएमएस मार्केटिंग सिस्टम, व्हाट्सएप मार्केटिंग सिस्टम। जो भी लोग आपके फनल में आ रहे हैं, आपके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, आपको उन्हें नर्चर करना पड़ता है, उन्हें इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, वॉइस नोट्स भेजने पड़ते हैं, मैसेजेस भेजने पड़ते हैं, ईमेल्स भेजने पड़ते हैं, वैल्यू देनी पड़ती है। ये सब कुछ एक सिस्टम में आपको डिजाइन करना पड़ता है, अलग अलग टूल्स के साथ। और जो रिपीटेड काम है, जैसे अगर कोई कोर्स बाय करता है तो उसे नॉलेज पोर्टल का एक्सेस मिलना चाहिए, यूजर नेम मिलना चाहिए, पासवर्ड मिलना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सारे काम आपको ऑटोमेशन से करने पड़ते हैं। ये सारे सिस्टम्स आपको लगाने पड़ते हैं अगर आप कोर्स सेलिंग में अपना फ्यूचर देखते हैं। ये हुई सिस्टम्स की बात, लेकिन सिस्टम के साथ आपको कुछ स्किल्स भी चाहिए। अब ये स्किल्स कौन सी है? 5 स्किल्स हैं जिनमें अगर आप माहिर हो तो कोर्स सिलेक्शन में आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हो। कंटेंट क्रिएशन, ट्रैफिक जनरेशन, लिस्ट बिल्डिंग, लीड जनरेशन, सेलिंग थ्रू वेबिनार्स, और सबसे लास्ट में मैनेजिंग योर कम्युनिटी। अगर अच्छे अच्छे कोर्सेज बना सकते हैं तो वो कंटेंट क्रिएशन का पार्ट है। अगर इन कोर्सेज के बारे में लोगों को बता सकते हो या लोगों को इस कोर्स की तरफ आकर्षित कर सकते हो तो वो ट्रैफिक जनरेशन का पार्ट है। अपने ईमेल मार्केटिंग सिस्टम में सबको जोड़कर सबके लिए आप एक नर्चरिंग सिस्टम बनाते हो, लीड्स जनरेट करते हो। ये एक स्किल आपको मास्टर करनी पड़ती है। उन्हें, जो आपके लीड्स हैं, उन सबको खींचकर वेबिनार में लाना पड़ता है, और उस वेबिनार के अंदर उन 90 मिनट में, उस 120 मिनट में जो आप कंटेंट देते हो, पिच करते हो और सेल करते हो, ये भी एक स्किल है। इसकी भी एक टेक्निक है जो हम वेबिनार सेलिंग शास्त्र नाम के मेरे कोर्स में हम अलग से देखते हैं। और 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है कि आपकी कम्युनिटी मैनेज करना। इस समय डिजिटल आजादी में 1400 प्लस स्टूडेंट्स हैं मेरे, 1400 प्लस स्टूडेंट्स हो चुके हैं जो इस समय एक साथ मेरे साथ ये सारे कोर्सेज देख रहे हैं। इस कम्युनिटी को मैनेज करना एक स्किल है, जिस स्किल को आपको मास्टर करना पड़ता है। कंटेंट, ट्रैफिक, लिस्ट बिल्डिंग, सेलिंग थ्रू वेबिनार्स और कम्युनिटी मैनेज करना, ये 5 स्किल्स रिक्वायर्ड है अगर आप कोर्सेज बनाकर कोर्स सेलिंग बिजनेस में आना चाहते हैं। सो गाइस, आई होप कोर्स क्रिएशन के पीछे कितनी टेक्निक है, कितनी स्ट्रैटेजी है और क्या थॉट प्रोसेस है, इसका एक ब्लूप्रिंट मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरे इस वीडियो में, मेरे इस नॉलेज में कोई वैल्यू मिली, अगर आपको लगता है कि कुछ नया आपको सीखने मिला, तो कमेंट्स में एक बार वू हू टाइप कीजिए, वू हू। और इस कंटेंट के बारे में, इस वीडियो के बारे में आपको क्या लगता है, आपके क्या थॉट्स हैं, वो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए, नीचे कमेंट्स में डालिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं इसी प्रकार की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। मेरा नाम संदीप बंसाली है, मैं डिजिटल आजादी का रचयिता हूं। निकल पड़ा हूं मिशन पे, हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को कि वो डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज मुझसे पाएं, सीखें, इंप्लीमेंट करें और उसकी सहायता से अपनी जिंदगी में पैसे कमाने के नए नए रास्ते खोलें। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं हिंदी में। मेरे चैनल का नाम है डिजिटल आजादी, वेबसाइट का नाम है digitalazadi.com। सी यू सून गाइस।